तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ये वो नाम है जो पिछले 68 दिनों से रूस को सबसे ज्यादा चुभ रहा है। यूक्रेन दावा करता है कि रूस ने ज़ेलेंस्की को सत्ता से हटाने, उन्हें गिरफ्तार करने और यहां तक कि उन्हें जान से मारने की कोशिश की, लेकिन ज़ेलेंस्की अब तक रूस की पहुंच से बहुत दूर हैं। ऐसे में विक्ट्री डे यानी 9 मई से पहले पुतिन ने रूसी सेना को बड़ा टास्क दिया है। यह टास्क है ज़ेलेंस्की के गांव पर कब्जे का। क्या यूक्रेन युद्ध में अब वो होने वाला है जो अब तक नहीं हुआ? क्या पुतिन यूक्रेन के खिलाफ वो फैसला लेने वाले हैं जो अब तक नहीं हुआ? यूक्रेन में कोहराम के बीच जैसे जैसे रूस में विक्ट्री डे की तारीख करीब आ रही है, जंगी हलचल बढ़ती जा रही है। हर किसी के मन में यही सवाल उठ रहा है, अगले 6 दिनों में यूक्रेन में अब पुतिन क्या करने वाले? अब तक कीव पर कब्जा करने में नाकाम पुतिन आगे क्या करने वाले? अब तक यूक्रेन के शहरों को ताबड़तोड़ बमबारी से तबाह करने वाले पुतिन आगे क्या करने वाले? अब तक मिसाइलों के विध्वंसक बौछार से विनाश लाने वाले पुतिन अब क्या करने वाले? पुतिन का प्लान चेंज, ज़ेलेंस्की का रिवेंज। दावा किया जा रहा है कि पुतिन ने यूक्रेन को लेकर अपने प्लान में बड़ा बदलाव किया है। पुतिन ने अपने सैनिकों को यूक्रेन में नया आदेश दिया है। पुतिन ने अपने जनरलों को ज़ेलेंस्की के जन्मस्थान क्रीवी रीह शहर पर कब्जा करने का आदेश दिया है। पुतिन ने अपने सैनिकों को 9 मई तक का वक्त दिया है। ऐसी मांग से सैन्य अधिकारी सदमे में। बताया जा रहा है कि रूस में विक्ट्री डे पर अपनी कामयाबी को दिखाने के लिए पुतिन ज़ेलेंस्की के जन्मस्थान को कब्जे में लेना चाहते हैं। ज़ेलेंस्की नहीं तो ज़ेलेंस्की का गांव ही सही। 2 महीनों की बमबारी और तबाही के बावजूद यूक्रेन में पुतिन को क्या हासिल हुआ, पूरी दुनिया जानती, और इस वजह से पुतिन की चौतरफा किरकिरी भी हो रही है। शायद यही वजह है कि पुतिन ने अपना प्लान बदल दिया है। तो दरअसल पुतिन ज़ेलेंस्की की जन्मभूमि पर कब्जा कर ज़ेलेंस्की को अपमानित करना चाहते हैं, और ये सब कुछ 9 मई से पहले वो करना चाहते हैं। 9 मई यानी रूस के इतिहास का सबसे बड़ा दिन। 9 मई यानी रूस का विक्ट्री डे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1945 में इसी दिन रूस ने हिटलर की नाजी फौज को हराया था। इसीलिए रूस के लिए 9 मई का दिन बहुत ज्यादा अहम है। रूस में 9 मई को विक्ट्री डे परेड की तैयारियां चल रही हैं। इसी बीच सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर 9 मई और 9 मई के बाद पुतिन क्या करेंगे। ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि पुतिन ने रूस की सेना की कमान पूरी तरीके से अपने हाथों में ले ली है, क्योंकि यूक्रेन से जंग को लेकर ये अटकलें लगाई जा रही थी कि 9 मई को पुतिन यूक्रेन के खिलाफ औपचारिक तौर पर जंग का ऐलान कर सकते हैं। लुहांस्क और डोनेस्क पर बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं पुतिन, और रूस के अगले प्लान का ऐलान विक्ट्री डे के दिन भी कर सकते हैं पुतिन। दरअसल यूक्रेन पर अटैक के 2 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। इसके बाद भी रूस को उम्मीद के मुताबिक कामयाबी नहीं मिल पाई है। इसलिए अब ये अटकलें और जोर पकड़ने लगी हैं कि पुतिन अब खुद पूरे ऑपरेशन पर नजर रखेंगे। इसलिए कहा जा रहा है कि पुतिन अब यूक्रेन में ऑपरेशन पर रोज का अपडेट खुद देखेंगे। पुतिन सैन्य कमांडरों के साथ रणनीति पर चर्चा करेंगे और कमांडर्स को खुद निर्देश देंगे और टारगेट भी तय करेंगे। 9 मई को यूक्रेन के खिलाफ औपचारिक जंग का ऐलान होने पर पुतिन को रूस की रिजर्व फोर्स के इस्तेमाल की इजाजत मिल जाएगी। इससे यूक्रेन में रूस का सैन्य अभियान और तेज होगा। साथ ही रूस में सभी वयस्क लोगों को सेना में शामिल होना अनिवार्य किया जाएगा। इससे सैनिकों की कमी भी दूर होगी। फिलहाल रूस में सभी जिलों से हर हफ्ते 200 नौजवानों को सेना में भर्ती करने के आदेश दिए गए हैं। नए सैनिकों को यूक्रेन के मोर्चे पर भेजा जा रहा है। 9 मई को विक्ट्री डे के दिन पुतिन लुहांस्क और डोनेस्क की पूर्ण आजादी का ऐलान भी कर सकते हैं, या लुहांस्क और डोनेस्क को रूस में शामिल करने का ऐलान भी किया जा सकता है। पुतिन खैरसोन की आजादी का भी ऐलान कर सकते हैं। पुतिन पोर्ट सिटी मारियोपोल पर पूरे कब्जे का भी ऐलान कर सकते हैं। कई ऐलान हो सकते हैं। 9 मई के बाद पुतिन रूस के अगले सैन्य अभियान का भी ऐलान कर सकते हैं।
यह सैन्य अभियान दक्षिण यूक्रेन के ओडेसा की तरफ हो सकता है, यानी पहले सेना का कंट्रोल अपने हाथ में लेना, फिर नए सैनिकों की भर्ती। यह बताता है कि पुतिन 9 मई को कुछ बड़ा करने वाले हैं। ये तथ्य इशारा करते हैं कि 9 मई के बाद पुतिन अपनी अगली सैन्य कार्रवाई का ऐलान भी कर सकते हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।